जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं भाई दूज की कथा लेकर के आई हूँ। ये भाई दूज की कहानी पौराणिक कहानी है, तो आइए जानते भाई दूज की कहानी। जिसके बिना यह त्योहार बिल्कुल अधूरा होता है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। दिन बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ उसे बेटी के जाने की अनुमति दे देती है। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है कि मैं तेरा लू में तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते ही तो उस वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, तब तुम मुझे डस लेना। अब भी उसे आगे जाने का रास्ता दे देता है। अब वह आगे जाता है तो रास्ते में उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी यही कहता है कि पहले अपनी बहन से टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय मुझे खा लेना। अब शेर भी उसे रास्ता दे देता है और भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है। बहन यह देखकर बहन 7 कोस दूर से तिलक कराने आया तेरा भाई आया है। बहन जो है सूत काट रही होती है और उसका सूत जो है बीच में ही टूट जाता है। यह मानता है कि सूत काटते वक्त बीच में टूट जाए तो जिस बहन के भाई इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः नहीं जुड़ जाता तब तक बहन नहीं बोलती है। बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर बहन जवाब नहीं देती है। तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन भी बात नहीं करना चाहती है, माँ सही कहती थी। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और भाई को आवाज देती है और वह उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात न करने के कारण बताती है। बहन बड़े प्यार से उससे मिलती है। बहन अपने भाई को घर ले जाती है और अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से तो चौका लीपना, घी में चावल रांधना। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है ना ही चावल सीजते। इधर भूखा भाई जो है बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, तूने कैसे चौका लगाया और कैसे चावल रांधे हैं। सहेली से पूछा था, उसने कहा, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, नहीं मेरी भोली बहन, तेल का चौका सूखता है और क्या, और चावल घी में रंधते हैं क्या। पानी में तो चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर भाई के कहे अनुसार बहन ऐसा ही करती है। जब चौका भी सूख जाता है, चावल भी पक जाते हैं, तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते। एक दिन उसका भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा माँ के लिए। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और कुछ भाई के लिए लड्डू बना देती है। रास्ते के लिए कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख लेती है और अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से कहते हैं, भूख लगी है, मैं कुछ खाने को दे दो। तब माँ उन्हें वही लड्डू देती है। तब वह देखती है तो यह क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। कि देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया होता है। वह उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ है। तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। अब वह लड्डू पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचाती लिया, लेकिन मेरे पीछे कहीं सही दे करके आई हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। तब दोनों बैठे वहाँ कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोले, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। पानी पीने के लिए वहाँ पहुंचती है तो देखती है वहां पर एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब बुढ़िया बोलती है कि मैं विधाता हूँ, एक भाई के बहन विधाता हूँ और एक भाई के बहन पर तात गाड़ रही हूँ। तब पूछती है वह माता, वह कौन भाई है। तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है यह तो मेरा भाई है और घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन जब उसे गालियां दे, उसकी शादी होने तक वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई जो है बच जाएगा। परंतु वह अपने भाई के पास जाकर तुरंत कहते हैं, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध, नदी के लिए ओढ़नी। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पहले
शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, वह उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े देखकर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें सर्प मिलता है। जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। दूध पीने लग जाता है। वह दोनों बहन भाई जो है आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है। नदी जो भाई को डुबोने के लिए तैयार थी, वह नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वे दोनों भाई बहन जो है आगे चल जाते हैं। घर पहुंचते बहन बेटी को देख करके माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है कि इस कलिया बहन को क्यों ले आया। तब भाई बहन के माँ से कहता, बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं इसे आते क्या हो गया। थोड़े ही दिनों में भाई का रिश्ता आया। तब सब कहते हैं कि बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए आते, सगाई के लिए मिठाई लाते हैं, तो बहन कहती है इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वह आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था उसके भाई का घात है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है, तब बहन बोली अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों पर बैठता है तो फिर कहती है इसकी जगह पहले मैं फेरों पे बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है, तो बहन कहती है इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। जब भाई और भाभी सो जाते हैं, तब वहाँ एक सर्प आता है। तो बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती है, वरना फिर सोच मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो उसके घर में कोई नहीं दिखता है। तब वह माँ से पूछती है माँ सब मेहमान कहाँ गए। माँ कहती है बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदाऊंगी। उसके कहने के अनुसार सब मेहमानों को माँ वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था। पागल हो गई थी, मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए ऐसा कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपने बेटी को विदा करते हैं। उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई के लंबे उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी और इस दिन बहन भाई का टीका करती है और एक कथा सुनती है। दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।